हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लखनऊ यूट्यूबर कविता। आई होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं आपके साथ जो DIY जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी तो अगेन वेस्ट मटेरियल से ही है। जैसे कि मैं अपने सारे DIY मोस्टली आपके साथ शेयर करती हूँ वो वेस्ट मटेरियल से ही होते हैं। और आप मेरे चैनल पर जा करके मेरे जो DIY प्लेलिस्ट है आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मेरे DIY और देखने हैं तो मोस्टली मैं ज्यादातर चीजें वही आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि हमारे घर का वेस्ट मटेरियल होता है या कबाड़ होता है, इसका कि हमारा कोई यूज नहीं होता है, हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं इसका यूज भी कर लूँ और कुछ घर का कोई अच्छी चीज भी बन जाए। तो आज मैं जो आपके साथ DIY शेयर करूंगी तो चाहे तो आप इसको एज ए डेकोरेशन यूज कर सकते हैं या आप इसको किचन में निकनैक चीजें रख सकते हैं इसमें। तो चलिए फिर आज का जो DIY है वो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है किसी भी रीजन से तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को। और जिससे कि जो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं वो भी इस DIY को यूज करके और कुछ अपना प्रोडक्टिव वर्क कर सकें। और आप चाहे तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो चलिए फिर बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ये सामान है आज मैं इसी से आपके साथ DIY शेयर करूंगी। और ये देखिए जो आइसक्रीम की डिब्बियां होती हैं तो वो ये हैं, ये दो वो मैंने लिया है और एक ये बड़ा आइसक्रीम का डिब्बा लिया है इस तरह का जो ये कंटेनर में आइसक्रीम आती है। और ये दो छोटी छोटी आइसक्रीम की डिब्बियां हैं। और जो तीसरा है ये विटामिन D की शीशी है, क्योंकि मुझे हर वीकली लेना पड़ता है तो मेरे पास बहुत सारी हैं तो मैंने कुछ का बनाया है और ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आपके पास ना हो तो आप इस तरह की बोतल छोटी बड़ी जैसी भी आप चाहें हाजमोला की ले सकते हैं। आपके पास इस तरह की शीशी ना हो तो आप जो एक्रेलिक कलर होता है उसकी शीशी ले सकते हैं, आप हाजमोला की शीशी ले सकते हैं, आप जो ये हमारा हनी आता है उसकी शीशी ले सकते हैं। आप किसी भी शीशी में बना सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा आप बनाना चाहें तो उसी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन मैंने ये छोटी मुझे बनाना है तो मैंने ये वाली शीशी ली है। तो चलिए आप ये DIY शुरू करते हैं इसका। तो इस डिब्बियों को एक्चुअली मैंने इसलिए लिया था कि मुझे बहुत क्यूट लग रही थी तो मैंने सोचा इसमें कुछ निकनैक सामान भी रख सकते हैं और थोड़ा अच्छा लगेगा, क्यूट सा लगेगा। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये सिल्वर फाइल लिया है और थोड़ा सिल्वर फाइल लेकर मैंने इसको थोड़ा सा आपस में ऐसे इसको दबा लिया जिससे कि ये इस तरह का बन गया है। और अब हमें इस तरह का और ये बड़ा सिल्वर फाइल लिया है और इसकी इस तरह से हमें कटोरी सी बनानी है जिससे ये इसके ऊपर पूरा कवर हो जाए। तो चलिए इस तरह से इसको कोशिश करते हैं कि किस तरह से बनाना है इसको। इस तरह से आप चारों तरफ से ऐसे ऐसे करके और ये आप देख रहे होंगे इस तरह से हमें बनाना है इसकी कटोरी जैसी जो जिसको कि हम इस तरह से इस पे कवर कर पाए। मैंने इस तरह से चारों तरफ से लगा लिया और अब ये किनारा है इसको हमें इस तरह से थोड़ा सा दबाते हुए इसके एजेस बनाने हैं। इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा, आप देख पा रहे होंगे ऐसे एजेस बनाने हैं हमें चारों तरफ से। ये देखिए इस तरह से मैंने चारों तरफ से इसकी ये बना लिया है इसका एजेस। और जिससे कि आपको थोड़ा ढक्कन छोड़ते हुए बनाना है जिससे कि आप इसको अगर खोलना चाहें तो ये आपका इजीली ये खुल जाए। तो इस तरह से ये मेरा ये बन गया है और इसी तरह से मैंने ये दूसरा भी बना लिया है ये। तो ये मेरे यहाँ पर ये दोनों तैयार हो गए हैं। अब अगला काम जो मुझे करना है ये फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले होती है, इसको आप शिल्प क्राफ्ट क्ले भी बोलते हैं। तो अब इसको दो पार्ट में निकलती है, इसको आपस में मिक्स कर लेना है। जैसे ये दो पार्ट में होती है ये, तो इसको आपस में आप मिक्स कर लीजिए। तो ये जो क्ले है हमारी अब हमें इसको इसके ऊपर लगाना है। तो
आप इसको किसी बेलन वगैरह से बेल लीजिए, या फिर आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा तोड़ करके और आप इसके ऊपर लगाते जाइए। और थोड़ा सा आप पानी का यूज करेंगे तो ये इसका जो सरफेस होगा वो और काफी स्मूथ बनेगा। थोड़ा सा आप पानी का यूज करके लगाइएगा, ये काफी स्मूथ इसका सरफेस बनता है। तो इस तरह से जब पूरे में लग जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है हमारा, और ये ऐसा लग रहा है। और इसके ऊपर ये रखेंगे तो ये इस तरह से ऐसा लगेगा। और ये अब ये जो दूसरा है इसके ऊपर भी मैं इसी तरह से लगा लूंगी। यहाँ पर ये मेरा कंप्लीट हो गया है, और तो मैं इसको एक साइड रख दूंगी सूखने को, क्योंकि ये आधा 1 घंटा लेगा। और फिर जो इसका डिब्बियां हैं तो इसके ऊपर भी मैं अंदर से तो मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, और लेकिन मैं बाहर से ही इसको भी क्ले से ही बनाऊंगी, जिससे कि थोड़ा सा और ड्यूरेबल हो जाएगा। क्योंकि ये कागज का है तो ये इतने ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, तो अगर बाहर से हम इसको कोटिंग कर देंगे तो ये और स्ट्रांग हो जाएगा। और अंदर से चूंकि हमें कोई चीज रखनी है तो मैं अंदर से इसमें नहीं लगाऊंगी, मैं बाहर से ही लगाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने अपने जो गिलास से थे इसको भी मैंने कर लिया है, और ये भी अभी गीला है और ये भी अभी गीला है। तो मैं इसको एक साइड रख दूंगी सूखने के लिए थोड़ी देर, जब तक ये सूख रहा है। जब तक मैं जो मैंने ये विटामिन डी की शीशी ली थी तो मैं इसके ऊपर जो मुझे बनाना है तो वो मैं बनाऊंगी। तो चाहे तो आप इसके ऊपर सिल्वर फाइल लगा सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्ले लगा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट ही क्ले लगाऊंगी। आप क्ले लेके और थोड़ा सा पानी में इसको डुबो करके आप लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी और इजीली लग जाएगा। इस तरह से हमें पूरे को, ये जो हमारी बोतल है इसको इस तरह से हमें कवर कर लेना है पूरा। नीचे से आप ना करिएगा क्योंकि नीचे से कोई ऐसी जरूरत नहीं है, बाकी आप पूरा इसको कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बोतल को पूरा इस तरह से कवर कर लिया है, और नीचे से मैंने नहीं करा है क्योंकि जब आप नीचे रखेंगे तो फिर ये इसका सरफेस ये अनइवन रहेगा तो खड़ी होने में दिक्कत होगी। और इस तरह से मैंने एक सिल्वर फाइल लिया था और इसको मैंने इस तरह से ऐसे ही पतला पतला सा मोड़ लिया है इसको आपस में। और अब हमें इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है इस जगह पर, और ये चूंकि गीला है के लिए तो ये यहाँ पर हो जाएगी इस तरह से। हमें यहाँ पर इसको प्लेस कर देना है, और जब ये प्लेस हो जाएगा तो इसके बाद हमें क्ले ले करके और हमें इस तरह से यहाँ पर इसका ये हेड बनाना है। जितनी बड़ी बॉडी है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको बनाइएगा, इसका जो हेड है उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो पर इस तरह से मैंने इसका सर बना लिया है। आप समझ गए होंगे कि मैं ये फिगर बना रही हूँ, तो ये मैंने इसका सर बना लिया है। अब इसमें इसका थोड़ा सा मैं इसकी ये जो टर्बन वगैरह होता है वो मैं बना लूंगी। तो उसके लिए भी आप ऐसे थोड़ा सा पतला पतला सा क्ले ले लीजिए और एक तरफ थोड़ा सा चौड़ा रखिएगा और एक तरफ से थोड़ा सा पतला। और मैंने इसका ये बना दिया है। और जो ये फिर ऊपर मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, जो ऊपर ऐसी कलगी सी रहती है, तो एक वो भी मुझे बनानी है। इस तरह से। और अब मैं इसके थोड़े से कान के जो छोटे छोटे ऐसे कान में पहनते हैं वो मैं बना दूंगी। अगर ये थोड़ा सा चिपकने में दिक्कत करे तो थोड़ा सा पानी के साथ इसको चिपकाइएगा तो ये बहुत इजीली चिपक जाता है। ये देखिए इस तरह से। और अब मैं इसके पैर बनाऊंगी, तो चलिए पैर भी बना लेती हूँ।
अब देखिए हमें इसके पैर लगाने हैं, तो पैर के लिए इस तरह से मैंने ये क्ले ले लिए है। और यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं बताने एक्चुअली भूल गई कि मैंने इसके हाथ पर भी क्ले लगा दिया था, क्योंकि ऐसी सिल्वर फाइल दिखता तो अच्छा नहीं लगता। इसके जो लेग हैं वो इस तरह से लगाने हैं। ये यहाँ से आप इस तरह से लगा लीजिए, ऐसे शेप में बना लीजिए इस तरह का क्ले का, और ये ऐसे लगा लीजिए इस तरह से। मैंने इसका इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, इसको भी मैंने अंदर से सिल्वर फाइल लगाया है और ऊपर से मैंने क्ले लगा लिया है। तो आप कुछ भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगा करके और यहाँ पर मैं चिपका दूंगी इस तरह से, और इसके हाथ में यहाँ पर हमारा थोड़ा सूखा है और थोड़ा भी गीला है ये, लेकिन मैं इस पे पेंट कर लूंगी, तो मैं इस पे व्हाइट पेंट करूंगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने नीचे बेस जो है इसका नीचे बैक साइड का, वहां पे भी मैंने लगा दिया, जिससे कि ये थोड़ा ये ड्यूरेबल हो, क्योंकि अंदर से कुछ इसमें है नहीं, तो अंदर से बस ऐसे ही है जैसा था। तो आप चाहें तो इस पे एक्रेलिक कलर और फैब्रिक कलर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मेरे पास वॉल पेंट है ये इस तरह का, तो मैं यहाँ पर ये व्हाइट कलर का, तो मैं ये इस पे वॉल पेंट ही करूंगी। क्योंकि ये जो वॉल पेंट होता है ये थोड़ा सा इतना पानी से खराब नहीं होता है, तो अगर इस पे गीला हाथ लगेगा तो ये खराब नहीं होगा, इसलिए मैं इस पर इस तरह से मैं 2 कोट इसका व्हाइट करूंगी दोनों पर ये मैंने इसको एक कोट कर लिया है व्हाइट, और ये मैं इसको रख दूंगी अभी सूखने के लिए। और जब तक ये सूख रहा है, जब तक ये जो मैंने बनाया था इस तरह का, तो ये आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली मैं ये मशरूम बना रही हूँ। तो इस तरह का अगर आप किचन में अपने छोटे छोटे से इस टाइप का अगर कुछ रखेंगे, इसमें निकनैक चीजें, और तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसको मैं रेड से करूंगी, क्योंकि ये रेड से होता है, और इस पे मैंने डायरेक्ट ये डार्क कलर है, तो मैंने इस पर कोई बेस कोट नहीं दिया है। और आप इसमें निकनैक चीजें रख सकते हैं, जैसे आप कभी कॉइन बच जाता है, हम लोग मार्केट वगैरह से आते हैं तो कॉइन रख सकते हैं, आप हेयर बैंड वगैरह, रबर बैंड वगैरह रख सकते हैं, या आप कोई स्पाइस वगैरह भी रख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, और ये जब भी आप किचन में काम करेंगे तो ये आपको देख करके भी बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरह से हमें पूरा पेंट कर लेना है इसको। तो सिर्फ इसको एक्रेलिक कलर से किया है, चाहे तो आप चॉक पेंट से भी कर सकते हैं। तो चॉक पेंट से करने से ये होता है कि अगर पानी का हाथ लगता है तो इतनी जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा किचन में रहेगा तो इतनी जल्दी खराब नहीं होगा। तो चाहे तो आप चॉक पेंट का भी यूज कर सकते हैं, और लेकिन मैंने तो फिलहाल इसको एक्रेलिक कलर से ही किया है। और देखिए इस तरह से ये हो गया है। यहाँ पर ये देखिए मैंने पेंट करके रख दिया है, तो और ये सूख रहा है। एक्चुअली गर्मी होती तो ये बहुत जल्दी सूख जाता, लेकिन क्योंकि ठंड का मौसम है तो क्ले भी इसलिए जल्दी नहीं सूख रही है, और पेंट भी अभी सूखने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो जब तक ये हमारा सूख रहा है, जब तक हम अपने थर्ड जो DIY है उस पर आ जाते हैं। तो ये इस तरह का मैंने आपको जैसे कि दिखाया था पहले, इस तरह के मेरे पास ये आइसक्रीम के डिब्बे हैं, ये 5 हैं इस तरह के मेरे पास। तो इन सब के ऊपर भी मैं जो वॉल पेंट होता है, जो मैंने अभी दिखाया आपको, जो मैंने दूसरी वाले पर करा था, तो बस मैं इसको भी व्हाइट से ही वॉल पेंट इस पर सब पर कर लूंगी। इस पर हम इस तरह से हम लोग कर लेंगे। इसमें बस सिंपल सा पोल्का डॉट ही बनाना है व्हाइट से। ये हमारा बन गया है। तो अब एक्चुअली ये गीला है, लेकिन फिर भी रख कर देख लेते हैं कि किस तरह से लग रहा है ये, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ये किस तरह का लग रहा है। और अभी मैं इसका ढक्कन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ये ऊपर से गीला है, और व्हाइट वाला भी गीला है, और ये रेड वाला भी गीला है। तो ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से लग रहा है। और जब ये सूख जाएगा तो फिर मैं प्रॉपर दिखाऊंगी आपको। तो ये तो हमारा पहला DIY हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे DIY की तरफ।
ये यहाँ पर देखिए ये इस तरह से बना है और एक्चुअली ये अभी गीला है और क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ठंड है तो ठंड की वजह से जल्दी सूख नहीं रहा है, फैन वगैरह भी ऑफ है तो ये प्रॉपर सूख नहीं पा रहा है। लेकिन ये आप इसका ये देख रहे होंगे इस तरह से ये बनकर तैयार हुआ है और अब हमें इस पर कलर करना है। तो जो इसका फेस है वो मैं ब्लैक से ही करूंगी। मैं इसका फेस और इसका ये जो हाथ है मैं इसको ब्लैक से करूंगी। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैंने करा है और मैं अब जो ये बॉडी है मैं इसको आप किसी भी कलर से कर सकते हैं लेकिन मैं ब्लू करूंगी। ये जो बीच में बॉडी आपको दिख रही है ये इस तरह से ब्लू करूंगी। हमारा ये पेंट हो गया है, इसको मैंने 2 कोट कर लिया है तो अब बस मैं इसमें कलर करूंगी। आप चाहें तो कोई भी कलर कर सकते हैं और कोई भी पैटर्न बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ पोल्का डॉट ही बनाऊंगी क्योंकि वो बहुत ही जल्दी और इजीली बन जाता है। तो ये यहाँ पर मैं इस तरह से पोल्का डॉट्स पूरे में बना लूंगी। तो ये यहाँ पर हमारा ये देखिए इस तरह से हो गया है। मैंने सबको इसी तरह से पोल्का डॉट में ही किया है। और इसमें चाहे तो आप मैंने इसकी लिड को नहीं करा है क्योंकि मुझे ऐसा कुछ इसकी लिड की जरूरत नहीं थी। तो चाहे तो आप इसमें अपने स्पून फॉर्क वगैरह रख सकते हैं, लाइटर रख सकते हैं, सीजर रख सकते हैं अगर आप किचन में यूज करते हैं। और अगर आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे यूज करते हैं तो आप अपने ब्रश कॉम्स वगैरह रख सकते हैं। और अगर बच्चों के स्टडी टेबल पे अगर आप रखना चाहें तो वहां पे भी आप उनकी पेंसिल, स्केल, शार्पनर, इरेजर वगैरह रख सकते हैं। तो ये कई चीजों में आप यूज कर सकते हैं। मल्टी इसके यूजेस हैं और बाकी तो फिर ये एज ए आप प्लांटर इसको यूज कर ही सकते हैं। हालांकि मैंने इसको एज ए प्लांटर बनाया है और कोई जरूरी नहीं कि आप इसमें डायरेक्ट प्लांट लगाइए। आप चाहे तो जो हम लोग मार्केट से लाते हैं तो वो आपने देखा होगा कि वो ब्लैक कलर का होता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप उसको इसके अंदर डाल करके वो अपने आप कहीं ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, बेडरूम कहीं पे भी आप रख सकते हैं। तो ये इस तरह का जो ये पहला DIY था वो मैंने इस तरह का बनाया है। तो ये आप देख रहे हैं अलग अलग कलर का मैंने मल्टी कलर का किया है। तो ये है और ये काफी ड्यूरेबल भी है क्योंकि ये प्लास्टिक है। और चाहे तो अगर वैसे तो ये प्लास्टिक है और हम लोग आजकल प्लास्टिक सब लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं अपने किचन से, लेकिन अगर कुछ आप वैसी चीज रखना चाहते हैं जो कि नुकसान नहीं करे मतलब हेल्थ के लिए, तो आप इसमें भी रख सकते हैं। तो इसका लिड वगैरह भी आप पेंट कर सकते हैं। तो ये मुझे कुछ रखना नहीं था तो मैंने इसका लिड नहीं यूज किया है पेंट करके। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपना जो मैंने दूसरा बनाया था। ये मेरा जो दूसरा था DIY तो वो ये था, ये इस तरह का है। ये देखिए इस तरह से लग रहा है और ये इस तरह से ये आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें चाहे तो आप कुछ निक नेक चीजें या अपने जो क्लिप होती है या सेफ्टी पिन है या कुछ भी आप जो चाहें आप किचन में यूज कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसको एज ए डेकोरेशन भी आप किचन में, अपने बाथरूम में, लिविंग रूम में, कहीं पे भी आप इसको बेडरूम वगैरह में आप इसको एज ए डेकोरेशन यूज कर सकते हैं। देखिए कितना ये प्यारा लग रहा है, ये इस तरह का लग रहा है। ये 1 मिनट में ये इस तरह का, तो ये ऐसा लग रहा है। ये मेरा सेकंड DIY था और जो थर्ड DIY है वो मैंने आपके साथ ये शेयर किया था, वो ये था। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये लग ही नहीं रहा है कि ये मैंने विटामिन D की जो बॉटल होती है उससे बनाया है। कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। और इसको जितना आप इसको मल्टी कलर करेंगे उतने ही अच्छा लगेगा। और मैंने इसको मल्टी कलर करा है। और इसी तरह से मैंने और भी बनाए थे, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये भी इस तरह का है। ये भी विटामिन D से ही बनाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं वीकली लेती हूँ तो मेरे पास बॉटल पड़ी हुई थी तो मैंने बना लिया। तो ये देखिए इसका मैंने दूसरी तरह बनाया है। ये दूसरी तरह का इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है और ये इस टाइप का है। इसने ये फ्लूट बजा रहा है इस तरह की।
ये सारा मैंने ये विटामिन डी की ये जो बॉटल होती है ये उसी से बनाया है। और अभी ये थोड़ा सा गीला है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, तो वो ये तो विटामिन डी का है जो मैंने विटामिन डी से बनाया था बॉटलों से। और ये देखिए मैंने ये और भी बनाए हैं। ये एक ये जो क्या बोलते हैं मंजीरा बोलते हैं वो ये बजा रहा है। और ये इसने एक कोई एक तारा टाइप की कोई चीज ली है। तो ये मेरे पास छोटी ये आप देख रहे हैं छोटा बड़ा है। तो ये मेरे पास शहद की शीशियां थी तो ये मैंने उससे बनाया है इस तरह से। और सारे ही बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही कलरफुल हैं। आप खुद देख पा रहे होंगे कितना अच्छा है। और लगता ही नहीं है हमने इन चीजों से कि ये हमने शहद की शीशियों से या विटामिन डी की शीशियों से बनाया है। और ये एक और मैंने बनाया है, ये सबसे बड़ा है ये इस तरह का। तो ये मैंने जो हींग की डिब्बी होती है जो एवरेस्ट की हींग की डिब्बी होती है उससे मैंने बनाया है। और ये ढोलक मैंने इसके हाथ में पकड़ा दिए। तो ये जितने सब ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ये लगी नहीं रहा है कि ये जो घर की बेकार चीज होती है जिनको हम लोग फेंक देते हैं और कोई काम का नहीं होते, हम लोग इनका जो चीजें होती हैं जो इनके अंदर इसको यूज करके फिर हम लोग फेंक दिया करते हैं। लेकिन आप उन चीजों का भी यूज करके आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं और घर को सजा सकते हैं। और जब आप अपने हाथ से कुछ बनाकर अगर आप कोई अगर घर में अगर आप कोई चीज उसको सजाते हैं तो उसका लुक ही अलग, लुक क्या मतलब खुशी अलग ही होती है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। और फिर जब कोई आता है घर में और अप्रिशिएट करता है आपके वर्क को तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ मेरे ये DIY थे जो मैंने आपके साथ वेस्ट मटेरियल के जो आपके साथ शेयर करें। तो बाकी वो मैंने कंटेनर आपको दिखाए थे कि इस तरह से लग रहा है। और मैं बस आपको अभी इस समय रख कर दिखा रही हूँ कि इस तरह से लग रहा है। और इसके बगल में जो मैंने पॉट रखा है वो भी इसके बगल में रखा है। ये पॉट ये यहाँ पर इस तरह से आप रख सकते हैं। और इसमें मैंने आर्टिफिशियल जो प्लांट होता है बस वही मैंने लगाया है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करा शीशियों का वो फिलहाल मैंने इधर ही रख दिया है और मैं बाद में इनको रखूंगी जहाँ रखना है। लेकिन मैं दिखा रही थी कि ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और आप इस तरह से बना सकते हैं और आर्टिफिशियल और जो नेचुरल प्लांट होते हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं। तो बाकी वो मैंने कंटेनर आपको दिखाए थे। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये आपको मेरा DIY कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।